अगर उलमा देवबंद कब्र परस्त होते, अगर उलमा देवबंद बिदती होते, तो हमारी दादी, वाले, दादा, परदादा सारे कब्र परस्त होते मेरे भाई। मेरे तो दादा भी बैत थे देवबंद के किसी बुजुर्ग से, मेरे परदादा हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे। तो हमने तो अपने दादा परदादा से जो दीन हमें घर में मिला है, उसमें ना कूंडे हैं, ना तीजा है, ना जालिसवा है, ना कब्र से दुआएं मांगना है। मेरे वालिद साहब की कब्र भी एक पालिश है, मिट्टी की कब्र है। मेरे दादा की कब्र भी हिंदुस्तान में अभी भी जाके देख सकते हो, परदादा की कब्र भी ऐसे ही है। तो हिंदुस्तान में बिदतें खत्म उलमा देवबंद ने की हैं। बाकी किताबों से चीजें निकाल निकाल के कीड़े निकालना, उसका तो फिर कोई हद है नहीं। किसी से कोई गलती हुई हो, उस गलती को लिया नहीं गया है, गलती को उतना ही रखा गया है जितनी जिसकी गलती है। आज भी हम कहते हैं कि भाई उलमा देवबंद में किसी ने अगर कोई गलती की है तो हम उसके मुकल्लफ नहीं है ना, हम उसको फॉलो करते हैं। हो गई खत्म, किस्सा खत्म। अब आप अगर पूरी उम्मत की गलतियां किताबों से निकाल निकाल के किताब छाप दो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी उम्मत क्या थी, गलती थी, इसमें कोई काम ढंग का, फिर उलमा देवबंद नहीं बचते, फिर तो पूरी दुनिया के सारे उलमा ही खराब निकलेंगे आपको, तो कोई भी नहीं बचेगा दुनिया में। और जो ये गलतियां निकाल रहे होते हैं ना, वो खुद गलतियों की देग होते हैं पूरी।